मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा जो 28 तारीख से लेके आज तक हमारे रोजाना इसको कवर कर रही है। आप खुद देख लें कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। मेरे पास सिर्फ सीएम साहब के लिए दो सवाल है कि आपकी पुलिस नाअहल, आईजी इतने बड़े पोस्ट पे होके अधूरा सा बयान और बिल्कुल इनकम्प्लीट तफ्तीश का बता रहे हैं, हमारे बयान नहीं हुए। आपके पोस्टमार्टम जो किया है सर्जन ने डॉक्टर उसामा, उसको कहाँ गायब कर दिया गया। हमने जब एक कोर्ट को अप्रोच किया, आखिर बंदा जब सबसे हार जाता है तो इन दी एंड कोर्ट जाता है। जब हम कोर्ट पे गए, अपने दिल पे पत्थर रखे कि हम कब्र खुशाई कराएंगे और हमारे बच्चे को जस्टिस के लिए उसकी दोबारा कब्र खुशाई करा के उसके जो तशद्दुद किया गया, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, उसकी हम रिपोर्ट दोबारा करवाएंगे। तो अब आपके सामने है, मैं मीडिया से कहूँगा कि ये अब आप लोग देखें कि 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। फिर सुबह अभी जब हम इधर आते हैं तो इधर एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा, कब्र खुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। ये कोल मिल गया, वीडियोस दिखा रहे हैं, उसको एसिग्नेशन कर रहे हैं, उसकी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। भाई 3 करोड़ रुपए का था मसला, चलो 4 ब्रांचें थी उसकी, 3 करोड़ से ज्यादा की थी उसकी ब्रांचें, ठीक है। बंदे किसने बुलाया, किसका बंदा था वो? कोई गवर्नमेंट का तो नहीं था, किसका था? किसको बचा रहे हो आप भाई, क्यों बचा रहे हो? आप होने देते, क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने एक लेटर इशू कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया, एक बच्चे की नॉर्मल, आप बोल रहे हो कि आप पहुंच गए हो, तो आप उसको जाने देते, हमें करने देते। आपको किस चीज का खदशा है? तो इस तरह नहीं होगा। जो अगर वो बोर्ड जो बना था, अगर वही होंगे, हमने इत्मीनान किया। बहुत रात भर हम जाग रहे हैं कि हमारा बेटा दोबारा से कब्र से बाहर आएगा, उसके ऊपर तकलीफ होगी। आप नहीं अंदाजा कर सकते, हम रात से जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे को बाहर लाया जाएगा। मगर ये कि इस तरह काला कानून जो, मतलब आप देख लो कि प्रेशराइज मेंटली टॉर्चर, बस थैंक यू। जी ले लिया जी। पुरानी टीम पर ये जो नए आए हैं, जाम शोरों से आ रहे हैं कराची में, हम टैक्स पेयर कराची के। ये तो मैं नौजवान नस्ल हमारी बेचारी मेरे ख्याल में ऐसे निकल गई। अब हमारे पास कोई अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेसर्स ये नहीं है। अब हमें ये अंदरूने सिंध से लाने पड़ेंगे, थरपारकर, मिट्टी, जाम शोरो, इधर लाड़काना, इधर से लाने पड़ेंगे। कराची में नहीं है, कराची में पढ़े लिखे लोग नहीं रहे। तो आपके ख्याल में ये अजियत नाकम्मल है कि बार-बार अजियत है ना, और क्या है जी, ये अजियत नाक हो रहा है ना। थैंक यू। कबूल नहीं है। तो अभी क्या कब्र कुशाई नहीं होगी? नहीं, मंडे को जी, मंडे को पुरानी ही बोर्ड से करवाएंगे, पुरानी बोर्ड से कराएंगे इंशाल्लाह। और कोर्ट में गया है तो बयान लिखवाया। माइक नीचे कर दो, ये सारे नीचे करो माइक। बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस तरह से सीने पे, दिल पे पत्थर रख के ये फैसला किया था कि हमने अपने लखते जिगर की कब्र कुशाई करवानी है और दोबारा पोस्टमार्टम कराना है, उसी तकलीफ से गुजरते हुए दिल पे पत्थर रख के आज वालिदैन ने दोबारा ये फैसला किया कि ये इन हालात और कंडीशन के अंदर कब्र कुशाई नहीं हो सकती। आज कब्र कुशाई नहीं हो रही, वो मामला मौखर हो रहा है। अदालत मिजाज इख्तियार रखती है कि वो इसको मौखर करे और उससे मजीद जवाब तलबी करे सेक्रेटरी हेल्थ से। मगर जो हमारे खदशात थे, जो हमने मजिस्ट्रेट साहब के आने पे उनको बताए कि सर कल आपके हुक्म के आने के बाद शाम को 4 बजे पुलिस सर्जन ने अमल दरामद करते हुए निकाल दिया लेटर, 8 डॉक्टर कर दिए नामजद। हमें आ गया उन पे भरोसा, हम हो गए राजी। फिर अचानक रात की तारीकी में 12 पौने 12 बजे डीजी हैदराबाद, जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने पूरे बोर्ड को फारिग करके नए 4 नाम डाल दिए जो कि हैदराबाद जामशोरों से आ रहे और हमारा उन पर जरा भरोसा नहीं है। अभी ये बहस चली रही थी, आप बदनीयती का आलम देखिएगा। अभी ये बहस चली रही थी कि यहाँ सुबह 10 बजे 7 तारीख को, 6 तारीख की बैक डेट में एक दूसरा नोटिफिकेशन निकलता है डायरेक्टर जनरल हैदराबाद का, और अब वो ये मीडिया का प्रेशर और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह की देख के बोलते हैं कि यार मेरे 4 रहने दो और अपनी मर्जी की भी चलो डाल लो जो डालने हैं तो, मगर मेरे ये 4 रतन जो है ये कहीं नहीं जाएंगे, जो अनमोल मैंने खोज के निकाले हैं और मैं इंपोर्ट करा के कराची लेके आ रहा हूँ कि जी ये यहाँ पे आके करेंगे, जो कि कराची में तो शायद एक्सपर्ट है नहीं। ये जो सियासी दबाव की वजह से गुप्त तरीके से वसवसे पैदा करके, शक व शुबात पैदा करके आप डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं, ये हमने अपना बयान दे दिया है मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे आईओ को कि किसी सूरत हमें कबूल नहीं है।
ना अपनी ओरिजिनल चार की शक्ल में, ना किसी और कमेटी के मेंबर बन के। चूंकि अभी तक हमें नहीं बताया गया कि वो पहले 8 रुकनी लोग क्यों फारिग किए गए थे। और फिर एक और नोटिफिकेशन लहराया जा रहा है कि जी जो सिंध के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके तहत सेक्रेटरी हेल्थ के इख्तियारात मेडिकल बोर्ड बनाने के दे दी गए हैं डीजी हेल्थ हैदराबाद को, तो वो बना सकता है। तो कोई इनको कानून पढ़ाए अकल के अंधों को कि सिंध मेडिको लीगल एक्ट 2023 एक स्पेशल लॉ है। स्पेशल लॉ जनरल लॉज पे प्रिवेल करता है और उसने खास तौर पे एक्सह्यूमेशन के मामले में, नॉर्मल मामले में नहीं, कबर कुशाई के मामले में कंप्लीट इख्तियार सिर्फ पुलिस सर्जन को दिया है। मगर चूंकि अदालत मिजाज है, वो अगर जवाब तलबी करना चाहती है सेक्रेटरी हेल्थ से कि जी पुलिस सर्जन भी आपके महकमे का और डीजी हैदराबाद भी आपके महकमे का, दोनों एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं, तो आप जवाब देना चाहते हैं सबूत पे। चूंकि एक कामयाबी उनको आज मिल गई कि अब मजीद डिले हो रहा है। मगर बात यह भी है कि क्या डिले ना होने के चक्कर में और उजरत के चक्कर में हम ऐसे लोगों से कबर कुशाई कराएं जिनकी क्वालिफिकेशन पे हमें शक है, जिनकी नीयत पे हमें शक है, जो एक शफाफ तरीके से, कानूनी तरीके से हमारे सामने आए नहीं। मगर अब ये डिले भी गिना जाए पुलिस के खाते में और हेल्थ मिनिस्ट्री के खाते में और सिंध गवर्नमेंट के खाते में, और अब हम किसी डीआईजी या एसएसपी से मुतालबा या बात कर ही नहीं रहे। वालिद साहब अब डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं सिंध के सीएम मुराद अली शाह साहब से, आपकी भी जवान औलादें हैं, बिलावल भुट्टो साहब से, आप खुद जरदारी साहब की जवान औलाद हैं, इनसे, आईजी सिंध से भी नहीं। उस आईजी से क्या बात की जाए जो कबर कुशाई और मेडिकल एग्जामिनेशन होने से पहले बोलते कि खत्म हो गई तफ्तीश, बस अभी रिवील कर देंगे, ट्रेस कर लिया सब कुछ। तो अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव वजाहत करे। हमने आज भी अपना बयान कह दिया है कि हमें सिर्फ उन 8 डॉक्टर पे यकीन है, वो तमाम और डॉक्टर सिंध हुकूमत आपके अपने रखे हुए हैं। या तो बोलो कि हमने गलत लोग भर्ती किए हुए थे, वो नहीं इस काबिल है कि करते, और उन्होंने आज तक अपनी तारीख में जितने सैकड़ों हजारों एक्सह्यूमेशंस और पोस्टमार्टम किए हैं, क्या उन पे भी सवालिया निशान उठा दोगे? कैसे उनको एक्सपर्ट बना के आपने रखा हुआ है? हमारे केस में उनको चेंज करने की जरूरत है, बाकी हर केस के लिए वो सही थे। तो ये बदयांती आपके सामने आ रही है, ये 2 नंबरी आपके सामने आ रही है। और मैं इस वक्त ये जरूर कहना चाहूंगा, आए दिन मर्डर केसेस में मैं अदालतों में अपेयर होता हूं, आए दिन हम जूझते हैं इन्हीं हरकत से, इन्हीं करप्शन से, इसी बदयांती से। मगर आज अगर हम खड़े होकर इसका मुकाबला कर पा रहे हैं तो इसका पहला सहरा इन वालिदैन की हिम्मत पे जाता है जो हिम्मत हार के घर नहीं बैठे। दूसरा और बहुत जरूरी सहरा इस शहर के नौजवानों को जाता है जो 8 दिन से हर रात घर से बाहर निकल के किसी न किसी शहरा पे बैठ के, वो जानते थे कि नहीं जानते थे जाती तौर पे मीर रजा को, मगर उसको एक शहरी जान के, अपना भाई जान के, कोई बहन, कोई भाई, किसी का बाप, किसी का माँ, फुटपाथ पे आके बैठ रही है और कोशिश कर रही है कि कल को मेरी औलाद के साथ ना हो। तो खैराज तहसीन है खानदान की तरफ से इन तमाम नौजवानों को। और तीसरा आप तमाम मीडिया का कि आप सुबह से आज भी और हर रोज जब ये कार्रवाई हो रही है, जितने घंटे आप खड़े हुए हैं इस टूटे फूटे माशरे में, जहाँ आइन मजाक है और बहुत सारी चीजें मजाक है, सियासी गुफ्तगू में, आप मुझसे बेहतर ये चीजें रोज कवर कर रहे हैं। ये आपको जानता है कि आपकी आंख है जो पर्दा उठाए हुए है, वरना पर्दा गिरा के इस केस के असल हकायक को दफन करने की पूरी तैयारी है। कुछ 3-4 मेन सवाल आपसे करूंगा। एक कैमरा बताता है कि दिन की रोशनी में जहां लाश पड़ी है वहां से कचरा वाला गुजर गया। एक कैमरा बताता है कि रात के अंधेरे में जहां लाश पड़ी है वहां से मोटरसाइकिल आके रुक के चली गई। वो कैमरा वो लम्हा क्यों नहीं दिखा रहा अगर इसने खुदकुशी की है, जब मकतूल वहां पे चल के आया है खुदकुशी करने, अपने आप को गोली मारने? क्या वो आसमान से नाजिल हुआ था उस हिल के ऊपर, उस टीले के ऊपर? उसकी सड़क से चल के आया ना, तो वो लम्हा कहाँ गायब हो गया? चूंकि जो उसका आखिरी लम्हा है, जब आप कह रहे हैं कि जो चीज फेंक रहा है वो सिगरेट नहीं, वो मोबाइल है, फजर का वक्त तो हो चुका है, पौ तो फूट चुकी है, दिन की रोशनी भी नजर आ रही है, आपको तो वाज़ेह नजर आना चाहिए कि वो कब आया वहां पे, वो जगह आपके सामने नहीं है। ये वालिद साहब चिल्ला चिल्ला के थक गए मीडिया पे, ऐसी क्या वजह थी? वहां पे जो गेस्ट हाउस वाक़े है, वो लोग मेरी तफ्तीश करने पे, मेरे बेटे की तस्वीर दिखाने पे ना सिर्फ दरवाजा बंद कर गए, वो अपना गेस्ट हाउस छोड़ के भाग के पीछे वाली प्रॉपर्टी में कूद गए। और पीछे वाली प्रॉपर्टी से लोग पूछने आए ये कौन लोग हैं जो हमारे घर में कूद के भाग रहे हैं? उनका क्यों नहीं ताक़ुब किया गया? उस गेस्ट हाउस का सीसीटीवी कहाँ है? वो गेस्ट हाउस उसी सड़क के ऊपर, उसी शादी हॉल के सामने शामिल है जो शादी हॉल का आपको सीसीटीवी दिखाया जा रहा है, मगर गेस्ट हाउस का नहीं दिखाया जा रहा। यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल अकब में वो जगह है जहां लाश मिली है, चारों तरफ कैमरे हैं, सिलेक्टिव फुटेज आपको दिखाया जा रहा है। भाई जिस वक्त वो उस जगह मुकाम पे गया, उसके 12 घंटे के बाद कौन कौन गुजरा वहां से? और सिर्फ आम शहरी नहीं,
मुझे ये भी बताओ कितनी पुलिस मोबाइलें गुजरी वहां से, कितने पुलिस एहलकार बाइक पे गुजरे यहां से। यहाँ क्या तशद्दुद के मामले में पुलिस का दामन साफ है इस शहर का? हम लाशें उठा उठा के नहीं थक गए कस्टोडियल डेथ की? हर बंदा जो उस जगह से गुजरा है उसको शक की निगाह से देखना चाहिए, उसका फुटेज और शवाहिद सामने लाने चाहिए, उसकी जियो फेंसिंग होनी चाहिए जो वहां से गुजरा था। अचानक एक जन से लाश नाजिल होती है, कैसे पहुंची हमें पता नहीं। थोड़े थोड़े घंटे पहले की आगे आगे कोनों की गलियों की सड़क दिखा के मजबूर कर दो कि जी यही हो रहा होगा। मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो वरना मैं कल का सूरज नहीं देखूंगा। इसमें कहां लिखा है कि मैं खुदकुशी कर रहा हूं? ये तो लिखा है कि मेरी कोई जान ले लेगा अगर मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं मिले। सच है तो, और वाकई में ये मैसेज आपको मिला है तो वो तो फिर अपनी जान को लाख खतरे बता रहा है। आप उसकी जान के लाख को खतरा जो है डिप्रेशन बता रहे हो। किसके कहने पे बता रहे हो? रोजे अव्वल से बता रहे हो। और क्यों बता रहे हो? जब ये बाप गेस्ट हाउस में खड़ा होकर सीसीटीवी देख रहा था, गुलिस्तान जौहर की पुलिस ने शोर मचा के क्यों इनको बाहर निकाला? क्यों इनको सीसीटीवी मुकम्मल नहीं देखने दिया? किसको वहां पे बचा रहे थे? इन सवालों के जवाब हमें आज तक नहीं मिले। और सुबह मैं आपको बता चुका, यह अदालत गए, एक ऑर्डर आया तो खोल भी सामने आ गया। अब बयान लेने के लिए भी पुलिस सामने आ रही है, बंदूक भी कल को आ जाएगी। शायद कोई हो सकता है लो लेवल का बंदा भी पकड़ के सामने कर दे कि शायद जी इसने गोली मारी थी या कुछ की थी। मगर इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये एग्जीबिशन होगी। हमारी कोशिश रहेगी और आपका साथ रहेगा कि ये शफाफ तरीके से उन डॉक्टरों के तहत हो जो पहले नामजद हुए थे, जिन पे हमको भरोसा है, और ये शवाहिद कुछ यकीनी तौर पे ऐसे सामने आने हैं कि जिनको दबाने के लिए, छुपाने के लिए इतने जतन किए जा रहे हैं कि रात के 12 बजे भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं, सुबह के 6 बजे भी नोटिफिकेशन निकल रहे हैं और बैक डेट में नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। ठीक है, झुला साहब ये फरमाइएगा कि पुरानी कमेटी आई हुई यहाँ। हाँ, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूंगा जो 28 तारीख से लेके आज तक हमारे रोजाना इसको कवर कर रही है। आप खुद देख लें कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। मेरे पास सिर्फ सीएम साहब के लिए 2 सवाल है कि आपकी पुलिस नाअहल, आईजी इतने बड़े पोस्ट पे होके अधूरा सा बयान और बिल्कुल इनकम्प्लीट तफ्तीश का बता रहे हैं, हमारे बयान नहीं हुए। आपके पोस्टमार्टम जो किया है सर्जन ने डॉक्टर उसामा, उसको कहाँ गायब कर दिया गया? हमने जब एक कोर्ट को अप्रोच किया, आखिर बंदा जब सबसे हार जाता है तो इन दी एंड कोर्ट जाता है। जब हम कोर्ट पे गए अपने दिल पे पत्थर रख के कि हम कब्र खुशाई कराएंगे और हमारे बच्चे को जस्टिस के लिए उसकी दोबारा कब्र खुशाई करा के उसके जो तशद्दुद किया गया, उसकी शनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, उसकी हम रिपोर्ट दोबारा करवाएंगे। तो अब आपके सामने है, मैं मीडिया से कहूँगा कि ये अब आप लोग देखें कि 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है। फिर सुबह अभी जब हम इधर आते हैं तो इधर एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। मेरा बेटा गया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं 10 दिन के बाद भी आना पड़ा कब्र खुशाई कराऊंगा, मगर ये इनको इस तरह करने नहीं दूंगा। ये खोल मिल गया, वीडियोस दिखा रहे हैं, उसको एसिग्नेशन कर रहे हैं, उसकी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। भाई 3 करोड़ रुपए का था मसला, चलो 4 ब्रांचें थी उसकी, 3 करोड़ से ज्यादा की थी उसकी ब्रांचें, ठीक है। बंदे किसने बुलाया? किसका बंदा था वो? कोई गवर्नमेंट दार का तो नहीं था, किसका था? किसको बचा रहे हो आप भाई? क्यों बचा रहे हो? आप होने देते, क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने एक लेटर इशू कर दिया, एक ऑर्डर दे दिया, एक बच्चे की नॉर्मल, आप बोल रहे हो कि आप पहुंच गए हो, तो आप उसको जाने देते, हमें करने देते। आपको किस चीज का खदशा है? तो इस तरह नहीं होगा। जो अगर वो बोर्ड जो बना था अगर वही होंगे, हमने इत्मीनान किया। बहुत रात भर हम जाग रहे हैं कि हमारा बेटा दोबारा से कब्र से बाहर आएगा, उसके ऊपर तकलीफ होगी। आप नहीं अंदाजा कर सकते, हम रात से जाग रहे हैं, हमें नींद नहीं आई क्योंकि बच्चे को बाहर लाया जाएगा। मगर ये कि इस तरह काला कानून जो मतलब आप देख लो कि प्रेशराइज मेंटली टॉर्चर, बस थैंक यू। जी ले लिया जी। पुरानी टीम पर ये जो नए आए हैं जाम शोरों से आ रहे हैं कराची में, हम टैक्स पे रहे कराची के। ये तो मैं नौजवान नस्ल हमारी बेचारी मेरे ख्याल में ऐसे निकल गई। अब हमारे पास कोई अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेसर्स ये नहीं है। अब हमें ये अंदरूने सिंध से लाने पड़ेंगे, थरपारकर, मिट्टी, जाम शोरों, इधर लाड़काना, इधर से लाने पड़ेंगे। कराची में नहीं है, कराची में पढ़े लिखे लोग नहीं रहे। तो आपके ख्याल में ये अजियतनाक अमल है कि बार-बार अजियत है ना, और क्या है जी? ये अजियतनाक हो रहा है ना। थैंक यू। नहीं किया, बल्कि हमने जज साहब को कहा, बरमला का, और बयान में भी कहा कि पुरानी कमेटी पे 100% भरोसा है, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मगर जज साहब का ये मौकफ है कि चूंकि हेल्थ मिनिस्ट्री से एक और सीनियर अफसर ने एक नया बोर्ड बना के कॉन्ट्रडिक्शन कर दी है,
तो सेक्रेटरी हेल्थ को इसका जवाब दे देने दीजिए, ठीक है। सर ये फ्रांसिक कहाँ पर होगा जो फ्रांसिक बोल मिला है? फ्रांसिक मशीनें खराब है। देखिए फोरेंसिक तो एफएसएल लैब के अंदर ही होता है। अब वो उनकी मशीनें खराब है कि नहीं, ये तो जब रिपोर्ट सामने आएगी तो फोरेंसिक एक्सपर्ट बता देगा। मगर मैं उस होल की तलाश में क्यों जाऊं जो मशकूक हालत में 10 दिन बाद मिला, इसकी बंदूक आज तक नहीं मिली। आपके सामने मैयत है, लाशा है मरहूम का, शहीद का, आप उसकी साफ तफ्तीश नहीं होने दे रहे। मैं मान लूं कि आपको हकीकत बाहकीकत या सच्चाई में मिला है ये सिक्का जो मिला है। हर गुजरते घंटे के साथ आपका अगर सड़क पे इलाज हो जाए और मैं आपको ऑप्शन दूं कि जिना में ट्रॉमा में ले जाने में 20 मिनट लगेंगे, मगर यहाँ एक मिस्त्री बैठा हुआ अभी 20 सेकंड में खोल देगा, आपको टांगे लगा देगा, तो आप बोल दोगे कि लगा दो, क्योंकि 20 मिनट में तो तकलीफ पड़ जाएगी। नहीं, जो काम करना है सेंस से करना है भाई, एक्सपर्ट से कराना है, क्रेडिबल लोगों से कराना है। बार बार मैयत खुदवा के हमने शक व शुबात, हम पे नहीं होगा इतनी भरोसा, माँ बाप में नहीं होगी इतनी हिम्मत के फिर सवाल उठाएं। एक ही बार होगा जो होगा। मैं ये हैरान हूं क्यों इस मेडिकल बोर्ड के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्यों? ये जो सवाल शुरू में पहले दिन लेके निकले थे ना नौजवान, आप उन 10 सवालों का जवाब देते। आप ऐसे माजरत के साथ ना आए लें, आपने उस 10 में 90 सवाल और ऐड करके नौजवानों के जहनों में आप 100 सवाल खड़े कर दिए इस कत्ल के हवाले से। थैंक यू। क्या वो माइक चैनल